क्यों करें आरसीएम, क्यों करें आरसीएम, क्या जरूरत है, अच्छी ज़िंदगी तो चल रही है। ये डॉक्टर साहब हैं, ये लेक्चरार साहब हैं, ये बिजली बोर्ड साहब हैं, ये सब साहब ही तो बैठे हैं आगे। यस और नो, क्या जरूरत है आरसीएम करने की? मैं अच्छा पढ़ा लिखा युवा था, कुछ भी कर सकता था, मुझे क्या जरूरत पड़ी? कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। यस और नो, कुछ तो समझ में आया होगा। होता क्या है, एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। क्या आ गई सर? बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने पे एक भगत भगतानी थे। कौन थे सर? वो भगत भगतानी की बहुत पूजा करते थे भगवान की। पर होनी अनहोनी तो कभी भी हो सकती है कि नहीं जीवन में। अब बाढ़ आ गई तो अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि भैया गांव में बाढ़ आ रही है, अभी थोड़ा पानी है, कल ज़्यादा आ सकता है, तो आप सब गांव खाली कर दो और ये हम बैलगाड़ी भेज रहे हैं, इसमें बैठ जाओ। अब भक्त भक्तानी थे तो वो क्या बोले, हमें तो वही बजाएगा बंसी वाला। क्या बोले जी वो? हमें तो वही आएगा बंसी वाला बचा के जाएगा। अब शाम हो गई, शाम तक पानी थोड़ा और बढ़ चुका था, बैलगाड़ी से बात बनने वाली नहीं थी। बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, नाव होती हैं, वो भेजे गए कि भैया अनाउंसमेंट हुई, भैया अगर कोई भूला पिछड़ा रह गया हो गांव में तो नाव आ रही है, नाव पे चढ़ जाना, बाद में हमसे मत कहना कोई परेशानी बन जाए। उनके बात समझ में नहीं आई और वो क्या बोले, हमें तो कौन बचाएगा? बंसी वाले बचाएगा। पानी रात भर में पूरा एक मंजिल दब गई, वो छत पर जा चढ़े और लास्ट में भगवान ने हेलीकॉप्टर भेजा। क्या भेजा सर? और वो लटका रखी थी रस्सी, अनाउंसमेंट हो रही थी, भैया कोई रह गया हो तो आ जाओ, चढ़ जाओ। और भक्त भक्तानी क्या बोले, हमें तो कौन बचाएगा? अब कब तक आए भगवान? अब जालिए और कहां पहुंच गए जी? क्योंकि भगत भक्तानी थे तो कहां पहुंच गए? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाके भगवान से पीठ फेर के यूं खड़े थे, नाराज, हमने जिंदगी भर तपस्या करी, भगवान बचाने नहीं आया, ये कोई बात है क्या? हेलो। अब भगवान जी आए, मुस्कुरा रहे थे और देखा कि भाई ये मैं तो भक्त भक्तानी है, ये नाराज चल रहे हैं, इनसे पूछूं, हाँ बताओ भाई वत्स क्या बात है, क्या हुआ? बोले बात क्या हुई, तुम कोई भगवान हो? जब से तो आए नहीं हमें बचाने, अब आए हो, अब आए हो। अब भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि भैया एक बात बता, तेरे लिए मैंने बैलगाड़ी भेजी थी, तेरे लिए ही मैंने नाव भेजी थी, और लास्ट में तेरे लिए जहाज भेजा था, और लास्ट में अब तू मेरा भगत है तो तेरे लिए मैंने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर भी भेज दिया, रस्सी भी लटका दी, तुझे तो एक काम करना था, पकड़ना ही तो था, तू भी बच जाता। हेलो। मैं खुद तो आ नहीं सकता पर कोई ना कोई जरिया बना के भेज सकता हूं, कोई बैलगाड़ी के रूप में, कोई नाव के रूप में, कोई हो सकता है हेलीकॉप्टर के रूप में, कोई ना कोई जरिया बना के भेज सकता हूं। हेलो। तो दोस्तों आप पुण्य कर्म करते हो, सब पुण्य आत्मा यहां बैठी हैं। यदि आप ये समझ रहे हो कि साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण आएंगे आपको बचाने के लिए और बोलेंगे कि वत्स बताओ तुम क्या चाहते हो, मांग लो जो मांगना है, ऐसा कभी होने वाला, ऐसा कभी होने वाला, वो कोई जरिया भेज सकते हैं आपके पास, डॉक्टर प्रेमपाल जी के रूप में, राकेश चौहान जी के रूप में, रोहतास चौहान जी के रूप में, नवनीत रापत जी के रूप में। पहचानना किसको पड़ेगा सर? पहचानना आपको ही पड़ेगा। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, कुछ साल पहले हमारे जिंदगी में भी कुछ साल भी आया था जिसने हमारी हाथ पकड़ा था, बोला मैं तेरे साथ हूं। जब कोई रिश्तेदार, कोई अपना खून का रिश्ते वाला, हमारा सगा नहीं था, पिताजी की नौकरी चली गई थी जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय मन में एक उफान था, यार कुछ तो हमें करना है। और ऐसे में वो दोस्त ने आरसीएम करवा दिया था। कंप्यूटर की जो मैं नौकरी करता था वहां उसने मेरे से बोला था कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते, ये बात बोला था। मैंने उस दिन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की चाबी उसके हाथ में रखी थी और ये बोला था आज के बाद मैं तेरे पानी में ही, और मैं किस में कूद पड़ा सर? किस में कूद पड़ा सर? और यहाँ लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के नई सोच। यहां अगर काम करना है तो आपको नई सोच लगेगी, पुरानी सोच से काम बनने वाला, वो पुरानी सोच के मीटिंग की टिकट लगती है
वो पुरानी सोच के महीने में दिन में मैं 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता, वो पुरानी सोच कि मैं अपने काम में ही अटका रहूंगा, आरसीएम जब करूंगा जब मेरा मूड होगा, हेलो, उस सोच से बात बनने वाली नहीं है। सोच क्या अपनानी पड़ेगी? सोच वो अपनानी पड़ेगी जो एक विद्यार्थी अपनाता है। जब बोर्ड के पेपर होते हैं उसका ध्यान कहां रहता है? रिश्तेदारी में कोई शादी भी हो तो क्या बोला जाता है उससे, और वो नाराज भी नहीं होता क्योंकि उसे पता है बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, पहले पास कर लूं फिर घूमना ही घूमना है। मैं भी आपसे एक निवेदन करूंगा, आप टेक्निकल अचीवर बन जाओ। टेक्निकल की इनकम चक्का देखो, उसका स्वाद आप चक्के देखो, क्या मजा है। मैं कह रहा हूं दूसरा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं रहती अगर आदमी टेक्निकल अचीवर की इनकम ले लेता है तो। इनकम का स्वाद है। हेलो, जब 7 तारीख को घंटी बजती है ना, विश्वास करना पिछले महीने लगभग 6,000 रुपए का टीडीएस कटा। कितने का सर? 6,000 रुपए का टीडीएस कटा। और जब 6,000 रुपए का टीडीएस कटा तो मैं ये सोच रहा था यार ये हर महीने ही कट जाता है इतना पैसा, तो पहले इतना तो आता भी नहीं था, पहले इतना तो आता भी नहीं था जब इतना टैक्स कट जाता है। और अब सीए जिससे हम आईटीआर फाइल करवाते हैं वो बोल रहा है कि अपने खर्चे बढ़ाओ, फ्लैट या कोई बंगला कुछ लो खरीदो, नहीं तो फिर आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। ये अगर आप चाहते हो आपके साथ भी हो तो आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बनने तक वैसे काम करना पड़ेगा जैसे एक स्टूडेंट करता है। आरसीएम की इनकम क्यों है, क्यों करना चाहिए? आप यहां जुड़े हुए हो, आपने 2-4 आदमी बता दिया किसी को कि आरसीएम कर लो, आरसीएम कर लो। हो सकता है इसको समझ में नहीं आए, हो सकता है इसको भी समझ में नहीं आए, हो सकता है इसको भी समझ में नहीं आए, पर एक आदमी होगा जो सबसे नीचे जुड़ेगा। हेलो, और उसको समझ में आ जाएगा क्या? आरसीएम। अगर उसको समझ में आ गया तो ऊपर तक सबकी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है सर, ऊपर तक। और जिस दिन आपने एक इधर आदमी ढूंढ लिया, एक इधर और एक इधर, आपका बेड़ा